बुद्ध पर पूरा भरोसा कीजिए। उन्होंने एक ऐसा अनमोल नियम बताया है जिसे अपनाकर हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियां कोसों दूर भाग जाती हैं। वो नियम क्या है? आज की इस छोटी सी कहानी में हम वही जानेंगे। अब आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे, अरे ऐसा कोई तरीका कहाँ है? लेकिन मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद में एक ऐसा स्वर्णिम सूत्र है जिसे अपनाकर आप जीवन भर निरोगी रह सकते हैं। बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य आज भी इसी की चर्चा करते हैं। आज मैं आपको 4 सरल नियम बताने जा रहा हूं। अगर इनका पालन किया तो आपको कभी नहीं सताएंगी। गैस, अपच, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, सर्दी जुकाम, खांसी या दिल की कोई बीमारी। तो चलिए, अगर आप भी जीवन भर तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहानी के जरिए बताई बात दिल में उतर जाती है और हमेशा याद रहती है। बहुत समय पहले की बात है। आयुर्वेद के महान गुरु आचार्य सुखदेव अपने कुछ शिष्यों के साथ एक शांत जंगल में रहा करते थे। एक दिन गुरुजी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे बोले, बच्चों, भगवान गौतम बुद्ध ने दुनिया को 4 अमूल्य नियम दिए हैं। आज मैं आपको वही नियम बताने जा रहा हूं। अगर आप इनका सदा पालन करेंगे तो जीवन भर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गुरुजी की बात सुनकर एक शिष्य ने उत्साह से पूछा, गुरुवर, क्या सच में ऐसे नियम हैं जिन्हें अपनाकर हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं? नियमों का पालन करने से कभी कोई बीमारी नहीं होगी? गुरुजी मुस्कुराते हुए उस शिष्य से बोले, हाँ पुत्र, अगर तुम इन 4 नियमों का सच्चे मन से पालन करोगे तो जीवन भर तंदुरुस्त रहोगे। कभी कोई रोग तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। शिष्य ने उत्सुकता से कहा, गुरुवर, अगर ऐसा है तो कृपया हमें विस्तार से बताइए। हम इनका पालन करेंगे, जीवन भर निरोगी रहेंगे और सबको बताएंगे, ताकि हर कोई बीमारियों से मुक्त होकर खुशी से जिए। गुरुजी ने सभी शिष्यों की ओर देखा और बोले, बच्चों, अब कान लगाकर सुनो। सभी शिष्य एकाग्र होकर बैठ गए। गुरुजी ने कहा, आयुर्वेद कहता है रोग मुक्त रहना है तो 3 बातों का ध्यान रखो। अपने वात, पित्त और कफ, इन 3 दोषों का संतुलन बनाए रखो। फिर गुरुजी ने गहराई से समझाया, हमारा शरीर इन्हीं 3 दोषों पर टिका है, वात, पित्त और कफ। पित्त, कफ। जब वात दोष बिगड़ता है, 80 से ज्यादा रोग शरीर में घुस आते हैं, जैसे घुटनों का दर्द, कमर दर्द, कंधों में जकड़न, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना, हार्ट अटैक और भी कई। जब पित्त दोष असंतुलित होता है, 40 रोग पनपते हैं, जैसे एसिडिटी, अल्सर, पेट में जलन, सीने में जलन, खाना ना पचना, सब पित्त के बिगड़ने से। और जब कफ दोष बढ़ जाता है, 20 गंभीर रोग आते हैं। सबसे पहले मोटापा, और मोटापा बढ़ा तो 20 और बीमारियां साथ लाता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, दमा, ये सब कफ के असंतुलन से शुरू होते हैं। जुकाम हो या कैंसर, जो आखिरी रोग माना जाता है, सभी बीमारियां वात, पित्त, कफ के असंतुलन से ही जन्म लेती हैं। आयुर्वेद ने इन तीनों को संतुलित रखने के लिए अनेक उपाय बताए हैं, लेकिन आज मैं आपको 4 सबसे सरल और शक्तिशाली नियम बताने जा रहा हूं। इन्हें अपनाओ और वात, पित्त, कफ हमेशा संतुलित रहेंगे। गुरुजी ने शिष्यों से कहा, बच्चों, अगर तुम इन तीनों दोषों को काबू में रखना चाहते हो तो पहला नियम अपनाओ। सुनो ध्यान से। खाना खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना। क्यों? अब यही समझाता हूं। ज्यादातर लोग खाना खाते ही पानी गटक लेते हैं। कुछ तो बिना पानी के एक निवाला भी नहीं निकलते। एक कौर, एक घूंट। लेकिन याद रखो, भोजन के साथ या तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान है। कैसे? जब तुम खाना खाते हो, रोटी, चावल, दही, दूध, छाछ, जो भी हो, वो सब पेट के एक खास हिस्से में जाता है। उसे कहते हैं जठर। जठर नाभि के बाईं ओर एक छोटा सा कोना। सारा खाना यहीं इकट्ठा होता है। जैसे ही खाना वहां पहुंचता है, जठर में आग सुलग उठती है। उसे कहते हैं जठराग्नि। ये जठराग्नि ही खाने को पचाती है, जैसे रसोई का चूल्हा खीर बनाता है। सोचो, तुमने चूल्हा जलाया, उस पर दूध चढ़ाया, चावल डाले। जब तक आग जलती रहेगी, खीर बनती रहेगी। लेकिन अगर बीच में पानी डाल दो, आग बुझ जाएगी, खीर कच्ची रह जाएगी। ठीक वही पेट में होता है। खाना खाया, जठराग्नि जली, पचने की प्रक्रिया शुरू। तभी तुमने पानी पी लिया, आग ठंडी, पाचन रुक, खाना अधपचा रह जाता है। और अधपचा खाना वो विष बन जाता है। जैसे रसोई में चूल्हा जलता है, वैसे ही पेट में जठराग्नि सुलगती है। तुमने खाना खाया, अग्नि जली, अब वो खाने को पचाएगी। लेकिन अगर तुम घटाघट ठंडा पानी पी गए तो जैसे जलती आग पर बाल्टी डाल दो, आग ठंडी पड़ जाएगी। अग्नि और पानी में दोस्ती नहीं। पानी पिया, जठराग्नि शांत, खाना अधपचा रह गया। अधपचा खाना वो पेट में सड़ने लगता है। सड़ा खाना यश विष,
और विष तुम्हें जीवन भर बीमार बनाए रखेगा। गुरुजी ने गंभीर होकर कहा, बच्चों, तुमने देखा होगा कुछ लोगों का पेट फूलता है, गैस बनती है, जलन होती है। क्यों? क्योंकि उनका खाना पचता ही नहीं। खाना नहीं पचा, सड़ेगा, विष बनेगा, बीमारी आएगी। इसलिए खाना खाते ही पानी बिल्कुल नहीं। एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, अगर बाद में पीना है तो कितनी देर? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कम से कम 1 घंटा रुको। झठराग्नि 1 घंटे तक जलती है, उसके बाद खुद ब खुद शांत हो जाती है। उदाहरण, 10 बजे खाना खाया, 11 बजे पानी, 11 बजे खाना, 12 बजे पानी। 1 घंटे बाद जितना मन करे पी लो। तभी दूसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं? बीच बीच में 1 घूंट? गुरुजी ने स्पष्ट जवाब दिया, हाँ बेटा, खाना खाने से 40 मिनट पहले पेट भर पानी पी लो। इससे पाचन बेहतर होता है। खाना खाते वक्त ज्यादा से ज्यादा 1 घूंट, 1 से ज्यादा नहीं। फिर तीसरा शिष्य उतावला होकर बोला, गुरुवर, खाना खाया और प्यास लगी, पानी नहीं पी सकते तो क्या पिए? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, खाना खाया, पानी नहीं, लेकिन प्यास बुझानी है, ये पी लो। दही की लस्सी, छाछ, दूध, फलों का ताजा रस तुरंत बाद, ये सब ठीक। पानी? I miss drumming, yeah. 1 घंटे बाद एक और बात याद रखो, सुबह नाश्ते के बाद, फल का रस दोपहर खाने के बाद, लस्सी या छाछ रात डिनर के बाद। दूध जो ये छोटा नियम अपनाते हैं, वात, पित्त, कफ खुद ब खुद संतुलित, जीवन भर निरोगी। फिर गुरुजी ने दूसरा नियम बताया, बच्चों, पानी पीना है घूंट घूंट करके, जैसे चाय पीते हो शिप शिप करके, वैसे ही पानी घूंट घूंट। गलती मत करना, गिलास लिया, मुंह से लगाया, घटाघट। ये तरीका बिल्कुल गलत। क्यों? 1 घूंट पानी, मुंह की लार मिलती है, वो लार क्षारीय होती है। पेट में हमेशा अम्ल, एसिड बनता रहता है। घूंट घूंट पिया, लार धीरे धीरे पेट पहुंची, क्षार प्लस अम्ल, संतुलन। नतीजा, चिड़िया देखो, चोंच में 1 बूंद, बस चोंच हिलाई, धीरे धीरे निगली। कुत्ता चाट चाट कर पीता है, एक सांस में नहीं। शेर, चीता, भालू सब चाट चाट कर। नतीजा, न अर्थराइटिस, न डायबिटीज, न शुगर, न ओवरवेट, न एसिडिटी, सब फिट, सब सलामत। क्यों? घूंट घूंट या चाट चाट, इन्हें कोई गुरु नहीं सिखाता। जन्म से ज्ञान, पालन 100%। और हम सब पढ़े लिखे गुरु हैं, शिक्षा है, फिर भी गिलास उठाया, घटाघट। प्रकृति का नियम हम भूल गए, तुम मत भूलना। घूंट घूंट पियो, जीवन भर निरोगी। गुरुजी ने तीसरा नियम बताया, बच्चों, प्यास कितनी भी हो, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं। बर्फ वाला नहीं, फ्रिज वाला कभी नहीं। क्यों? शरीर गर्म, पेट गर्म, ठंडा पानी डाला, झगड़ा शुरू। नॉर्मल पानी, पेट को गर्म करने की जरूरत नहीं, सीधे सप्लाई, ठंडा चाहिए। मिट्टी के घड़े का पानी, प्राकृतिक ठंडक, कोई नुकसान नहीं। ये नियम अपनाओ, जीवन भर स्वस्थ। फिर चौथा नियम, बच्चों, सुबह की शुरुआत, शिव दिन की नींव। पहला काम, पानी पीना। शिष्य उत्सुक, गुरुदेव, सुबह पानी से क्या फायदा? गुरुजी मुस्कुराए, आंख खुली, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी। फिर शौचालय, 2 बड़े फायदे। 1, पेट तुरंत साफ, रात भर पाचन हुआ, मल तैयार। पानी पिया, बड़ी आंत सक्रिय, 3 से 4 मिनट में पूरा साफ। याद रखो, जिनका पेट रोज सुबह आसानी से साफ होता है, कब्ज, एसिडिटी, पेट की बीमारियां दूर। 2, अम्लता शांत, रात में मुंह में क्षारीय लार बनती है, वो लार बहुत कीमती होती है। क्यों? ये लार शरीर की अम्लता को काबू करती है। सुबह उठे, गुनगुना पानी पिया, लार पेट पहुंची, एसिड से मिली, संतुलन। पानी नहीं पिया, अम्लता बढ़ी, गैस, जलन, अपच। इसलिए सुबह पानी, शांत जीवन का नियम। एक छोटी आदत, बड़ी बीमारियां दूर। सभी शिष्य सिर झुकाकर बोले, गुरुदेव, ये 4 नियम हम जीवन भर अपनाएंगे। गुरुजी शांत स्वर में दोहराए, बच्चों, याद रखो। 1, खाना खाया, 1 घंटे तक पानी नहीं। 2, पानी पीना है घूंट घूंट। 3, ठंडा पानी कभी नहीं। 4, सुबह उठे 2-3 गिलास गुनगुना पानी, बिना कुल्ला। ये अपनाओ, जीवन भर निरोगी, कभी कोई रोग नहीं। गुरुजी मौन हो गए। शिष्य हाथ जोड़कर, धन्यवाद गुरुदेव, हम पालन करेंगे। अब सुनो, क्या पता है, सिर्फ एक गलती, 90% बीमारियां। मजेदार बात, हर कोई रोज ये गलती कर रहा, बिना जाने अपनी सेहत तबाह। सोचो, एक छोटा बदलाव, सब ठीक, पाचन मजबूत, मोटापा, गैस, एसिडिटी, गंभीर रोग सब दूर। ये चमत्कारी तरीका आज बताने जा रहा हूं, बस 30 दिन अपनाओ।
90% समस्याएं खुद गायब। तैयार हो, बहुत पुरानी बात है। आयुर्वेद के महान गुरु अपने शिष्यों को बिना किताब ज्ञान दे रहे थे। वो ज्ञान आज किताबों में भी नहीं। गुरुजी बोले, बच्चों, लंबे समय तक स्वस्थ रहने का राज जानते हो? शिष्य, नहीं गुरुदेव। बताइए। गुरुजी, एक छोटा सा नियम, इसे अपनाओ। बीमारियां कोसों दूर, वृद्धावस्था में भी जवान चेहरे पर तेज त्वचा में चमक, ऊर्जा लबालब न अपनाओ। जवानी में बूढ़े बाल, सफेद झुर्रियां, त्वचा रूखी, हमेशा थका थका, ये नियम तुम्हारा जीवन बदल देगा। ध्यान से सुनो। एक शिष्य, गुरुदेव, सरल है, आसानी से अपनाएंगे? गुरुजी मुस्कुराए, हाँ बेटा, बहुत आसान, हर कोई कर सकता है, बस पालन सीखो। शिष्य, तो बताइए ना। गुरुजी, रात को भूखे सोना। सब घबरा गए। शिष्य, क्या गुरुदेव, भूखे सोना? मुझसे नहीं होगा, मैं भूखा नहीं रह सकता। गुरुजी फिर मुस्कुराए, अरे पहले पूरी बात सुनो। मैं ये नहीं कह रहा सुबह खाया फिर कुछ नहीं, रात को भूखे सो जाओ। नहीं नहीं, सुनो ध्यान से। बच्चों, अब तक जितने नियम अपनाए सब अच्छे, लेकिन आज का नियम सबसे ताकतवर, सबसे आसान, सबसे ज्यादा फायदा। कठिन नहीं, बस समझो। हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति है। ये क्या करती है? खाना खाया, पचाने में लगी, सोचा, दिमाग में लगी, दौड़े, पैरों में लगी, हर काम, हर सांस। लेकिन ध्यान दो, प्राण शक्ति एक समय में सिर्फ एक काम, खाना खाया, फिर गहरी सोच में डूब गए। प्राण शक्ति सोच में चली गई, पाचन अधूरा, खाना खाया, फिर तेज चले, दौड़े, प्राण शक्ति पैरों में, पाचन रुका। इसलिए खाना खाया, धीरे धीरे टहलो। बस अब असली बात, देर रात खाना। इस डिब्बे में बड़े नुकसान। पहला, जठराग्नि सूर्य के साथ चलती है। सूरज उगा, अग्नि तेज, दोपहर पीक, शाम मंद। इसलिए शाम का खाना सूर्यास्त से पहले। सूरज डूबा, अग्नि सोने लगी, फिर खाना डाला, अधपचा, सड़ेगा, विष बनेगा, जठराग्नि बिल्कुल कम हो जाएगी। सूरज डूबा, अग्नि मंद, फिर खाना डाला, चाहे सात्विक हो, अधपचा, खाना पेट में पड़ा रहा, सड़ने लगा, सड़न, विष, विष, बीमारियां। समझो, सूर्यास्त से पहले खाओ, अग्नि तेज, खाना पचेगा, शरीर साफ। दूसरा प्रभाव, रात में प्राण शक्ति को हीलिंग करनी है, टूटा फूटा शरीर ठीक करना, मरम्मत। लेकिन तुम खाया, बिस्तर, प्राण शक्ति पाचन में फंसी, हीलिंग रुकी, हर रात ऐसा, मरम्मत बंद, बीमारियां शुरू। तीसरा प्रभाव, खाया, सोने चले, दिमाग, सो जाओ, शरीर, आराम चाहिए, पेट, अरे मैं तो अभी काम पर हूं, जागो, झगड़ा शुरू, नींद उथली, 7 से 8 घंटे सोए, सुबह भारी, दिन भर थकान। क्यों? रात भर प्राण शक्ति पाचन में, हीलिंग नहीं। सुबह उठे, फिर खाया, प्राण शक्ति फिर पाचन में, बाकी काम बंद। 3 प्रभाव, 3 नुकसान। सूर्यास्त के बाद भारी भोजन, पाचन तंत्र तबाह, चूर्ण, दवाएं, तरीके सब बेकार। क्यों? प्रकृति की दी हुई स्वाभाविक प्रणाली को भूल गए। शरीर खुद साफ होता है, खुद ठीक होता है, बस उसे मौका दो। गुरुजी गंभीर स्वर में बोले, बच्चों ध्यान से सुनो। शरीर खुद ठीक होगा, लेकिन शर्त है, रात 7 बजे से पहले खाना, फिर सोने जाओ 10 बजे, बीच में 3 घंटे हल्का भोजन, आधा पच गया 10 बजे तक, बाकी रात 1 बजे तक पूरा पच गया। 1 बजे के बाद प्राण शक्ति फ्री, शुरू हीलिंग, मरम्मत। 2 तरीके से भूखे सोना बिना उपवास के। एंड अर्थ उपवास, प्रातःकालीन उपवास, शाम 7 बजे खाना, सुबह 7 बजे नाश्ता, बीच में 12 घंटे, पाचन 1 बजे तक पूरा 6 घंटे, मरम्मत हर कोई कर सकता है, सरल, असरदार। अगर 8, 9, 10 बजे खाते हो, बदलो, 7 बजे तक कर लो, छोटा बदलाव, बड़ा फायदा। और फायदा चाहिए, शाम 7 बजे, सुबह 11 बजे, 16 घंटे का गैप, पाचन पूरा, फिर लंबी मरम्मत, शरीर नया जैसा। इस प्रकार से जब आप अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उसी से ऊर्जा बनाती है, शरीर की डिटॉक्स प्रणाली शुरू। कैसे? कुछ नहीं खाकर, दवा, चूर्ण नहीं, बस थोड़ा आहार रोकें, पूर्ण उपवास, कठिन, असंभव, लेकिन ये 16 घंटे वाला नियम, सोते रहो 8 से 9 घंटे नींद में, बाकी समय सुबह की रूटीन में, शाम 7 बजे खाना, सुबह 7 या 11 बजे नाश्ता, भूख नहीं लगेगी, डिटॉक्स चालू। गुरुजी बोले, बेटा 7 बजे के बाद भी भूख लगे, नारियल पानी पी लो, डिटॉक्स में बाधा नहीं। एक और उपाय, सोने से पहले त्रिफला चूर्ण, 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी, आधा या 1 छोटा चम्मच त्रिफला अच्छे से मिलाओ, पी लो। फायदा? डिटॉक्स, तेज कब्ज, वरदान,
मल साफ, पेट हल्का। इतना कहकर गुरुजी शांत। शिष्य हाथ जोड़कर, धन्यवाद गुरुदेव, ये नियम हम अपनाएंगे। सब अपने काम में लग गए। दोस्तों, ये प्राचीन रहस्य आज से अपनाओ। शाम 7 बजे तक डिनर, सुबह 7 बजे या 11 बजे नाश्ता, नारियल पानी, त्रिफला। 30 दिन शरीर नया। लेकिन ध्यान दें, किसी भी नई आदत से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो को शेयर करो, हर घर तक पहुंचाओ। धन्यवाद।